और सरकार मुंह में दही जमा करके बैठी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो संवैधानिक पद पर बैठे। तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए इन लोगों को। देश में बीजेपी की सरकार है, 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री जी का, और उस 56 इंच के सीना के सामने जिनको कहा जाता है ना झुकेंगे ना रुकेंगे, आज उनके सामने बहन बेटियों को निर्वस्त्र किया जाता हो। हम जाकर के कहते हैं विदेशों में हम बुद्ध की धरती से आए, हम इसकी धरती से आए, उसकी धरती से आए। क्या जाकर के कहेंगे विदेशों में हम उस धरती से आए जब महिला को नंगा करके घुमाया जाता है? क्या जाकर के कहेंगे कि महिला को रोड पर नंगा करके उन्हें नोचा जाता है, उनके साथ में बदतमीजी की जाती है और हमारा प्रधानमंत्री मुंह में दही जमा करके बैठा रहता है? चाहे सीमा भाभी हो या जीत ज्योति मौर्य, चश्मा एक रखा करो, बदला मत करो शंभू भाई। देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। जिस देश के अंदर महिलाओं को नंगा करके रोड पर घुमाया जाता हो, संविधान की को धज्जी कर दिया जाता हो, मनुस्मृति को लागू किया जाता हो और देश का प्रधानमंत्री मुंह में दही जमा करके बैठा रहता हो, तो ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। और जो विपक्ष की भूमिका में पार्टी है, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो विपक्ष जो है वो अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार को इस मुद्दे पर घेरे। विपक्ष को कहा जा रहा है कि पुरानी वीडियो है, विपक्ष इसको वायरल कर रहा है, विपक्ष पे तो यहाँ आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि वीडियो पुराना है तो कब का पुराना है? महिलाएं हैं, मणिपुर की हैं, रोड पर उनके साथ शोषण अत्याचार हो रहा है। जिस प्रकार से जल्लाद नोचते हैं, इस प्रकार बहन बेटियों को नोचा जा रहा है और उनका वीडियो बना करके वायरल किया जा रहा है। ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं? कभी दलितों को क्या नाम है थूक कर चटवाया जाता है, कभी यादव को थूक करके चटवाया जाता है, कभी वीडियो बना करके वायरल किया जाता है, कभी बहन बेटी को छेड़ करके वीडियो बना करके वायरल किया जाता है। एक देश के 85% SC ST OBC माइनॉरिटी आधी आबादी महिलाओं को अपमानित किया जाता है। उनको क्या नाम है कहीं ना कहीं उनका वीडियो बना करके ये बताया जाता है, उनको खौफ पैदा किया जाता है सोसाइटी के अंदर। तो ये लोग चाहते क्या है? मुट्ठी भर लो, और सरकार मुंह में दही जमा करके बैठी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो संवैधानिक पद पर बैठे। तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए इन लोगों को। कांग्रेस से सवाल पूछ रहा है इस पूरे मामले पर। मैं कांग्रेस से सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? कांग्रेस कौन है भाई? कांग्रेस कौन है? राहुल गांधी कौन है? क्या नाम है सोनिया गांधी कौन है? मनमोहन सिंह किसी संवैधानिक पद पर है? अरे अपनी पार्टी चला रहे हैं, विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं, वो भी ईमानदारी से अगर उनको वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे सवाल पूछना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार मणिपुर में है, देश में बीजेपी की सरकार है, 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री जी का, और उस 56 इंच के सीना के सामने जिनको कहा जाता है ना झुकेंगे ना रुकेंगे, आज उनके सामने बहन बेटियों को निर्वस्त्र किया जाता हो, रोड पर घुमाया जाता हो, और ST समाज की महिलाएं, अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज की महिलाएं, उनको अपमानित किया जाता हो, और देश में उत्तर भारत में धर्म की अफीम पिला करके राज करने की कोशिश की जा रही हो। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस देश के क्या दुखी होने से क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री उनका है, करे ना बर्खास्त, क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाते हो? वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए ना। ये कह देने से कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो, ये ड्रामा बहुत लंबे समय से चल रहा है, आगे नहीं चलेगा। अब इस देश का कभी दलित फिरता है, पहले मुसलमानों की चूड़ी टाइट की गई, फिर दलितों की चूड़ी टाइट की गई, फिर किसानों की चूड़ी टाइट की गई। कुल मिलाकर के ये 12-13% लोग जो हैं ये वारी वारी से सबकी चूड़ी टाइट कर रहे हैं। अब मैं सब लोगों से कहता हूँ भाई इकट्ठे हो जाओ, अब इनकी चूड़ी टाइट कर दो। बयान भी आया है कि उन महिलाओं को रेप करने के लिए महिलाओं ने ही उकसाया था पुरुषों को, तो एक समाज के तौर पे घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ वो किसने उकसाया था, किसके नहीं उकसाया था, ये जांच का विषय है। सरकार जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे, लेकिन ये बात तय है कि जो हुआ वो शर्मनाक है, वो नहीं होना चाहिए था, वो मानवता के नाम पर कलंक है। हम अपने आप को आज इंसान कहने में, मानव कहने में, हम इस भारत के नागरिक हैं। जिस भारत में महिला को नंगा करके घुमाया जाता था, आज हमें ये कहने में, हम जाकर के कहते हैं विदेशों में हम बुद्ध की धरती से आए, हम इसकी धरती से आए, उसकी धरती से आए। क्या जाकर के कहेंगे विदेशों में हम उस धरती से आए जब महिला को नंगा करके घुमाया जाता है? क्या जाकर के कहेंगे कि महिला को रोड पर नंगा करके उन्हें नोचा जाता है, उनके साथ में बदतमीजी की जाती है और हमारा प्रधानमंत्री मुंह में दही जमा करके बैठा रहता है? तो ये शर्मनाक है। लेकिन नागपाल जी, दुर्गा पूजा में मिट्टी की महिला को साड़ी पहनाई जाती है, 9 दिन पूजा की जाती है, उसी ये जो ढोंग है ना पूजा वाला, सबसे पहले ये बंद होना चाहिए। इस देश की आधी आबादी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए हमें नहीं पूजना भैया, हमारी पूजा बंद करो, हमारी मंदिरों में मूर्तियां मत रखो, हमारी 9 दिन पूजा मत करो, हमें मान सम्मान दो, बराबरी दो, संवैधानिक राइट्स दो, हमें बराबरी में प्रॉपर्टी में बराबरी का हिस्सा दो, बेटों के बराबर हमें समझा जाए। हम हैं क्योंकि हम इस देश की आधी आबादी हैं। जिस दिन इस देश की महिलाएं ये मांग करेंगी तो मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से शोषण अत्याचार रुकेगा। यदि ये महिला आदिवासी को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन दलित आदिवासी जो है हिंदू मुस्लिम का जब काट खेला जाता है तो उसको मतलब भाजपा को सपोर्ट करता है। देखिए, ये समझ लीजिए आप, जब इस देश के अंदर जाति का कार्ड खेला जाएगा, जब इस देश के अंदर SC ST OBC का कार्ड खेला जाएगा,
इस देश के अंदर दामिनी देश की बेटी बन जाती है, हिंदुस्तान की बेटी बन जाती है, क्योंकि वो सबर समाज से आती है। इस देश के अंदर मनीषा वाल्मीकि के नाम के आगे वाल्मीकि लगता ही वो देश की बेटी नहीं बनती है, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट की बेटी रह जाती है, और उसमें भी खासतौर से वाल्मीकि और भंगी समाज की बेटी रह जाती है। आप समझिए, ये जो चश्मा, जातिवादी चश्मा जिन लोगों ने लगा रखा है, जो बेटियों को एक तरफ कहते हैं कि नहीं साहब बेटी किसी की भी हो, सबकी बेटी है, लेकिन अगर एक सबर समाज की बेटी की इज्जत रोड पर लुटती है, उसके साथ में शोषण अत्याचार होता है, तो देश का गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी हर एक आदमी जो है वो रोड पर उसके लिए न्याय की मांग करता है। लेकिन यही शोषण, यही अत्याचार किसी दलित की बेटी पर, आदिवासी समाज की बेटी पर जो मणिपुर में हुआ है उनके ऊपर होता है, तो महिला आयोग भी मुंह में दही जमा करके बैठ जाता है, प्रधानमंत्री भी दही जमा करके बैठ जाते हैं, और वो तमाम संगठन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात करते हैं उनके मुंह में दही जम जाती है, क्योंकि वो बेटी, वो औरतें शेड्यूल कास्ट की पृष्ठभूमि से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, क्योंकि एक तो महिला और ऊपर से आदिवासी। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आदिवासी समाज की महिला बनती है। अगर द्रौपदी मुर्मू देश के मंदिर में जाती हैं तो उनको बाहर खड़े होकर के पूजा करनी पड़ती है, और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूजा करने के लिए जाते हैं तो उनको सीढ़ी पर पूजा करनी पड़ती है। ये बात समझनी चाहिए। पहले तो इस देश के अंदर औरत होना गुनाह है, और औरत में भी अगर आदिवासी हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी हैं, तो ये डबल गुनाह है। इस देश का जातिवादी ढांचा, इस देश का पुरुष प्रधान जो समाज है, वो इस देश के अंदर महिला को कभी भी मान सम्मान नहीं देता। मैं पुनः कहता हूं कि इस देश की महिला को मांग करनी चाहिए कि हमको मंदिरों में मत पूजो, 9 दिन हमारी पूजा मत करो, हमारा कोई क्या नाम आप जागरण मत करो देवी के नाम पर, हमें हमारे संवैधानिक राइट्स दो, हमें इस देश के अंदर रहने के लिए हमारे जो मूल अधिकार है वो हमें मिलने चाहिए। तो राष्ट्रपति बना दिया, यही तो कहते हैं। हाँ, तो राष्ट्रपति बनने के बाद जाति कहाँ गई? अगर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया गया तो उससे पहले शुद्धिकरण हुआ, उसके बाद जब वो मंदिर गए तो उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, बाहर से पूजा की गई। ब्राह्मण मंत्री मंदिर के अंदर है और आदिवासी महिला जो देश की राष्ट्रपति वो बाहर से पूजा कर रही है। जाति है कि कभी जाति नहीं, महिला होना गुनाह है, शूद्र होना गुनाह है, दलित होना गुनाह है, आदिवासी मूल निवासी होना गुनाह है। और ये इस देश के अंदर जो चतुर चालाक चंड पोंगे पंडित जो बैठे हैं, पंडे बैठे हैं, वो इस षड्यंत्र को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इस आधार पर उनको मान सम्मान मिल रहा है। लेकिन नागपाल जी, हमारे देश में गाय ज्यादा सुरक्षित है या महिला ज्यादा सुरक्षित है? गाय ज्यादा सुरक्षित है, और अब तो गाय भी सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों आपने कानपुर में देखा, एक पंडित जी किस प्रकार से गाय का शोषण अत्याचार कर रहे थे, उन पर 377 में मुकदमा दर्ज हुआ। तो गाय भी कहाँ सुरक्षित है? इस देश के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है, सिर्फ एक जाति सुरक्षित है जिसका नाम है ब्राह्मण, वो सुरक्षित है केवल। जातिवाद फैला रहे हैं आप। हम जाति, क्या मतलब है ब्राह्मण कहने का? और क्या कहें? पंडित जी कहें, पंडित जी कहें, द्विवेदी त्रिवेदी शुक्ला जी मिश्रा जी पांडे जी कहें, क्या कहें? बताओ बताओ ना। एक ब्राह्मण, एक शुक्ला जी जो है वो उसका गाय का बलात्कार करता है कानपुर में, और एक तरफ अगर कोई मुस्लिम भाई गाय की पूंछ हाथ में पकड़ ले तो उसके साथ में लिंचिंग कर दी जाती है। लेकिन इन्हीं का आदमी गाय का बलात्कार करता है, एक आदमी टूट तक नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनका आदमी कुछ भी कर दे, 100 खून मापे, और दूसरा SC ST OBC समाज का आदमी कोई कुछ कर दे, उसके साथ लिंचिंग कर दी जाएगी, उसे मार दिया जाएगा। दलितों को सबसे ज्यादा मुसलमानों से खतरा है या फिर मनवादी सोच वाले से? दलितों को सबसे ज्यादा खतरा इस देश के अंदर गैर संवैधानिक लोगों से है, जो संविधान को नहीं मानते, यानी बराबरी को नहीं मानते, समता को नहीं मानते, मानवता भाईचारे को नहीं मानते। उनसे सबसे ज्यादा खतरा है। वो मनुवादी हैं, वो गैर जातिवादी है, वो जातिवादी गुंडे हैं, वो कोई भी हैं। जो आदमी, मैं जाति की बात नहीं करता, कोई आदमी ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के अच्छा हो सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर के बहुत सारी साथी ब्राह्मण थे, बाबा साहब की पत्नी ब्राह्मण थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथी भदंत आनंद कौशल्या, राहुल क्या नाम है जो थे वो राहुल शंकराचार्य, वो थे क्या नाम है राहुल साकृत्यान, वो ब्राह्मण थे। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण बुरा, लेकिन कुल मिलाकर के ब्राह्मण चलेगा वहीं टाइप राइटर की तरह, लगा दबाव कहीं से लगेगा वहीं जाकर के, उसका टारगेट वही होता है। ये ध्यान रखना। दलितों में लेकिन सर, दलितों में जागरूकता आई है? बिल्कुल जागरूकता नहीं आई। अगर जागरूकता नहीं आई होती तो मैं दलित समाज में पैदा होकर के बोल रहा होता, आप सुन रहे होते। सीमा हैदर, बताओ ना, सही रास्ते पे हो ना। अब ये सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। अब ये शंभू भाई भी कभी कभी ऐसे सवाल कर लेते हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे समाज के रवीश कुमार इनको कहा जाता है। अब ये सीमा हैदर पे आ गए, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। इस देश के अंदर एक मौर्य समाज की बेटी वो SDM बन जाती है, और वो अपने पति को तलाक देने के लिए कहती है, तो उसका पति रो रो करके आलोक मौर्य कहता साहब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तो सारा समाज कहता साहब ये सीमा ये क्या नाम है जो है ये ज्योति मौर्य बहुत खराब है, ये सब तो निकम्मी है, तो पद चरण उसे गाली देते हैं। लेकिन एक सीमा हैदर जो है, एक सीमा हैदर विदेश से आकर के, पाकिस्तान से आकर के यहाँ शादी कर लेती है, अपने पति को धोखा देकर आ जाती है, 4 बच्चों को ले आती है, वो बहुत बढ़िया। क्यों भाई? मतलब ये अजीब सिस्टम है यार। जो देश की नहीं हुई, पति की नहीं हुई,
बच्चों की नहीं हुई, अपने 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 कल्चर की नहीं हुई, अपने धर्म की नहीं हुई, अपने मजहब की नहीं, वो एक्सेप्ट है। लेकिन इसी देश की बेटी अगर अपनी मर्जी से पति छोड़ करके दूसरा पति कर लेती है, जो उसका संवैधानिक राइट्स है, तो कहते हैं साहब ये बदचलन है। तो ये जो जाति, ये जो धर्म का चश्मा है ना, ये जो पाकिस्तानी भाभी का ट्रेंड चल रहा है, और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया मजे ले रहा चटकारे ले लेकर के, समझ लो अगला नंबर आना सबका है। चाहे सीमा भाभी हो या जीत ज्योति मौर्य, चश्मा एक रखा करो, बदला मत करो शंभू भाई। भारत की भी चली गई है एक पाकिस्तान। हाँ, भारत की भी चली गई, उस पर कोई नहीं बोलेगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।